एक पार्टी का इतना पुराना लीडर और आप उसके साथ में मतलब एक आम कैदी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये मतलब शर्मनाक वाली बात है। क्योंकि मुख्तार के साथ में जो हुआ था वो उनके साथ भी हो सकता था। उम्र का तो ख्याल कर दिया होता है कम से कम कि उम्र के हिसाब से आपने उनके साथ में बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। सरकार देखिए आती जाती रहेगी और सरकार बदलने वाली है। सपा के सारे जितने हमारे माननीय अखिलेश भैया भी उनके साथ में हैं और हमेशा थे, हमारे शिवपाल चाचा भी, पार्टी के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, माननीय वगैरह हैं, सब उनके साथ में है। आप देख रहे हैं सैम टीवी, मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। सपा की एक वरिष्ठ नेता आयुषी श्रीवास्तव जी, जिनसे हम जानेंगे जो आजम खान को लेके चर्चाएं चल रही है उसके बारे में। नेताजी ये बताइए, जो आजम खान को इस समय लेके चर्चाएं चल रही है कि वो बीएसपी के पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे काफी अफवाहें चल रही है, आप इसको कैसे देखना चाहते हैं? देखिए ये तो रिगमर है और लोग जो कहते हैं यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, अपना घर होता है, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं, खाली रिगमर है। अभी जेल में उन्होंने कितनी तकलीफ सही है। हाँ जी, जो जेल में उन्होंने 23 महीने के मतलब नींबू अचार और रोटी के साथ बिताया, आप मैंने सुना, मैंने न्यूज में देखा। सोचिए कितनी बड़ी दुख भरी बात है ये। एक मंत्री, एक पार्टी का इतना पुराना लीडर और आप उसके साथ में मतलब एक आम कैदी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये मतलब शर्मनाक वाली बात है। सरकार पे मतलब इस पे लानत आनी चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि आम कैदी में और उनमें कितना फर्क है। बताइए, एक मतलब सम्मानित आदमी को आपने इस तरीके से रखा और खाने के लिए इस तरीके से, उम्र का तो ख्याल कर दिया होता है कम से कम कि उम्र के हिसाब से आपने उनके साथ में बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। सरकार देखिए आती जाती रहेगी और सरकार बदलने वाली है, जनता सब समझ भी चुकी है। लेकिन आजम साथ में जो भी मतलब गलत हुआ है उसको ऊपर वाला देख रहा है और उसको बदला इनसे लेगा, भाजपा वालों से, और बहुत बुरी तरीके से लेगा, जो इनको महसूस होगा। जैसे लोग कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, पर इस बार जब इनको लाठी पड़ेगी तो आवाज भी होगा और उनको महसूस भी होगा, ये देखिएगा आप। और ये जो अफवाहें चल रही थी कि मतलब उनको जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो उनको डर सा बैठ गया कि ऐसा है, जहर मिल सकता है, इस सब चीजों पे, तो ऐसा क्या? कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक देसी कहावत आपने सुनी ना, दूध का जला छाछ फूंक के पीते हैं। तो चूंकि मुख्तार के साथ में जो हुआ था वो उनके साथ भी हो सकता था, लेकिन इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि फिर पूरी एकदम हमको सब पता चल जाएगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर अंदर से कितना प्रताड़ित किया ये देखने वाली बात है। आने के बाद उनकी शक्ल देख लीजिए कैसी, क्या हो गए बेचारे, एकदम अधमरी से हो गए एकदम। जो ललकार के इतना तगड़ा बोलने वाला नेता, जिसकी क्या कंडीशन है। तो आपको क्या लगता है कि सपा में वो फिर से मतलब जब इलेक्शन आएगा वो लड़ेंगे, उसके साथ रहेंगे? क्या बिल्कुल लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सपा के सारे जितने हमारे माननीय अखिलेश भैया भी उनके साथ में हैं और हमेशा थे, हमारे शिवपाल चाचा भी, पार्टी के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, माननीय वगैरह हैं, सब उनके साथ में हैं। और खाली ये बहकाने वाली बात है। और आप जैसे कुछ मीडिया वाले हैं जो सीधी बकवास बताते हैं कि नहीं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो ये र्यूमर तो फैला ही था, बीजेपी वाले फैला रहे हैं ताकि उनको ये लगे कि देखो मतलब वो इतने तकलीफ में थे, बीजेपी वाले ही तकलीफ दे रहे हैं और वही र्यूमर फैला रहे हैं। ये सोचो कितनी बड़ी बात है कि मतलब तुम ही हमको जहर दे रहे हो और तुम ही मुझको जो है दवा देने की कोशिश कर रहे हो। एक तरीके से जो कहावत है वो गलत नहीं है। तो देखिए ये किस मजबूरी में कैसे क्या कह रहे हैं ये हर आदमी जानता है। आप खुद बताइए, नींबू और अचार की बात हो रही, इससे बड़ी बात कर सकती है कि जो बंदा मतलब कि वो नाजो नखरे से पड़े, माना कि जेल में ये सब सुविधा नहीं होती है, लेकिन कम से कम वीआईपी पर्सेंट है, उसके लिए कुछ तो सोचना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो, कैसे कहाँ रख रहे हो, कैसे सो रहे हैं, पल पल पर उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए, देख रेख करना चाहिए। बोले बाबा ना करे, अगर कहीं कुछ होता तो क्या होता, उनका घर परिवार तो एकदम बिल्कुल तनहा हो जाता। परंतु उनका कहना है कि उनको मतलब खाने में तो खाना प्रॉपर मिलता था, परंतु वो खुद नींबू का अचार बनाते थे, रोटी लेते थे और रोटी को खाते थे, उस तरीके से जीवन व्यतीत करें, वो भी डर की वजह। हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हो हम समझ रहे हैं, पर हम आपको बता रहे हैं, जब हमें अगर आप जेल में रखोगे, हम भी 2000 मायावती की सरकार के टाइम पे 2 बार जेल गए हैं। डेरा डालो घेरा डालो, जेल भरो आंदोलन में 1-1 हफ्ते रह के आए हैं, मुकदमा अभी भी झेल रहे हैं। कैदियों का खाना हम लोगों ने देखा है अपनी आंख से, ऐसा बनता था, कहते थे कि सरकारी धन बहुत कुछ आ रहा है और ऐसे दाल उठा के इसमें पलट दो, एक दाना दाल उसके अंदर नहीं रहती थी। हम खुद भुक्तभोगी, हम दूसरे को क्यों कहें। वो हमारे आजम साहब हैं, उन्होंने तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वास्तविकता उनका चेहरा देख के आप जान लीजिए उनके साथ में कितना गलत व्यवहार हुआ है। बताते हैं कि हम खुद जेल में होकर आए हैं
हम ही नहीं 84 लोग बनते, जिसमें 7 महिलाएं थी, एक हम भी थे उसमें से। मगर बहुत बुरी दशा है, जेल के कैदियों से भी ज्यादा बदतर दशा है। हमने ये देखा, जो रोटी आती थी वो मतलब लगता था ये आटा है, ऐसे कच्चा आटा। दाल, उसमें दाल एक भी ढूंढ नहीं सकते। दलिया, हम कैदी के खाने की बात कर रहे हैं, अपनी खाने की बात नहीं कर रहे, जो कैदियों के लिए खाना आता था। और दलिया पानी काली काली से, नाम था कि दलिया, दूध आ रहा पानी, खाली दिखावा है। जेल की कंडीशन बहुत बुरी है, जरूरत से ज्यादा बुरी है। आजम साहब को धन्यवाद देते हैं कि उनको भोले बाबा ने इतनी शक्ति दी जो उन्होंने बर्दाश्त किया, अन्यथा कोई और होता कपड़ टूट गया होता। लेकिन वो चट्टान है, उनको तोड़ना आसान नहीं। पूरी जिंदगी समझ लीजिए उनकी बर्बाद हो गई जेल में। परंतु सरकार तो कहती है कि जेल में सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा कौन जाता सी है। सुरक्षा? एक मिनट रुकना, सुरक्षा की बात कर रहे हो? अभी गायत्री प्रजापति पीटे गए हैं, अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, अपने घर में जो है वही सुरक्षित है। और अभी राकेश सिंह वहां प्लेन में पीटे गए, कौन सी सुरक्षा है? किस बात की सुरक्षा है बताइए? राकेश सिंह विधायक गौरीगंज के, अब पूर्व कहें वर्तमान कहें क्या कहें मुझे नहीं पता। जब तक सपा में थे सुरक्षित थे, चले गए भाजपा में, प्लेन में बैठे बैठे पीट दिए जा रहे हैं। बताइए, प्लेन ऊपर उड़ रही है, उसमें पीट दिए जा रहे हैं। गायत्री प्रजापति जेल में है, उनको पीट दिया जा रहा है। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। खाली ये कहने की बात है, मन को बहकावा देने की बात है। जब बात आई है गायत्री प्रजापति की, तो अभी वो तो अस्पताल में एडमिट है, तो आप इसको क्या कहेंगी? अभी अखिलेश यादव ने भी उस पे कमेंट किया कि इस तरीके से व्यवहार हो रही है ट्विटर पे, तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या कितना सच है? हमने यही तो बताया ना कि ये स्लो पॉइजन दे रहे हैं, अपने गुंडे छोड़ देते हैं। कभी किसी को पिटवा दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी किसी को मार दे रहे हैं। अब मतलब सच्चाई के नाम की चीज खत्म हो गई, अदालत खत्म है, कोर्ट कचहरी सब खत्म है। अब सब कुछ भाजपा ही है। भाजपा कोर्ट है, भाजपा कचहरी है, भाजपा सरकार, जो भी है कुल भाजपा है। सारे जज ये वो जितने हैं सब भाजपा ही है। जैसा कि हमारे साथ बनी हुई थी आयुषी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने आजम खान से लेके तमाम मुद्दों पे चर्चाएं की हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए बने रहें साम टीवी के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।